तो हम पढ़ेंगे पेरोक्सिसोमल डिसऑर्डर्स। तो पेरोक्सिसोम जो होता है वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है फ्री फैटी एसिड्स को। पेरोक्सिसोम क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है फ्री फैटी एसिड्स को। तो पेरोक्सिसोम के मेन काम क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम। तो देखो, पेरोक्सिसोम जो होता है ना, ये क्या करवाता है, फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में मदद करता है। तो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन दो स्टेप के अंदर होता है। एक होता है अल्फा ऑक्सीडेशन, एक होता है बीटा ऑक्सीडेशन। तो अल्फा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो ब्रांच चेन फैटी एसिड होते हैं उनको लीनियर चेन के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है। फिर यही जो वेरी लॉन्ग चेन लीनियर चेन्स होती है उनको छोटी छोटी चेन्स के अंदर ब्रेक करते हैं हम बीटा ऑक्सीडेशन में। तो जो अल्फा ऑक्सीडेशन होता है वो एक्सक्लूसिवली पेरोक्सिसोम के अंदर होता है, जबकि बीटा ऑक्सीडेशन पेरोक्सिसोम में होता है और इसके साथ साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। जो पेरोक्सिसोम होता है वो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन करता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये एम से मीडियम चेन फैटी एसिड्स का ब्रेक डाउन करता है। पेरोक्सिसोम का और क्या काम होता है, अमीनो एसिड के ब्रेकडाउन में भी हेल्प करते हैं ये। इसके अलावा सिर्फ तोड़ने फोड़ने में इनका यूज़ नहीं होता, इनका यूज़ कुछ बनाने में भी होता है। क्या क्या बनाने में, कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन में, बाइल साल्ट के प्रोडक्शन में, और प्लाज्मालोजन के प्रोडक्शन में। ये जो प्लाज्मालोजन होते हैं ये मिलते हैं कहाँ, न्यूरॉन्स के अंदर। तो अगर प्लाज्मालोजन नहीं बनेंगे तो नर्वस सिस्टम की दिक्कत पैदा हो जाएगी। तो इसके अंदर तीन डिजीज़ होती है, रेफसम डिजीज़, एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रोफी और जेलवेगर सिंड्रोम। तो इन तीनों बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपनी जेलवेगर सिंड्रोम से। तो ये क्यों होता है, एक पैक्स जीन होता है, पैक्स जीन, उसमें म्यूटेशन होता है जिसके कारण परोक्सिन नाम की जो प्रोटीन होती है वो नहीं बन पाती है। ये परोक्सिन्स जो होती है ये क्यों चाहिए हमें, क्योंकि परोक्सिनसी जो होती है वो परोक्सिसोम को बनाती है। तो अब परोक्सिसोम ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होंगे उनका ब्रेक डाउन नहीं होगा, अमीनो एसिड होंगे उनका ब्रेक डाउन नहीं होगा, और जो टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे उनका भी क्या होगा, मेटाबोलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा जो प्लाज्मोलोजन होता है वो इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड। ये जो जेलवेगर सिंड्रोम होता है इसे हम सेरेब्रो हिपेटो रीनल सिंड्रोम भी कहते हैं। देखो, फेशियल सिम्टम्स क्या क्या होंगे, मतलब एबनॉर्मल होता है। इसके अलावा हिपेटोमेगली देखने को मिलती है, हिपेटोमेगली के साथ साथ जॉन्डिस देखने को मिलता है। वहीं बात करें हम नर्वस सिस्टम की, तो इसके अंदर एक सिम्टम सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है फ्लोपी डॉल्स, या कहो रैग डॉल, या कहो हाइपोटोनिया। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर कि जेलवेगर सिंड्रोम के अंदर भी फ्लोपी बेबीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा और फ्लोपी बेबी सिंड्रोम कहाँ देखने को मिलता है, तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम में देखने को मिलता है। और कहाँ मिलता है, और शायद एक ऐसे में होता है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, शायद शायद उसके अंदर भी देखने को मिलता है फ्लोपी बेबी सिंड्रोम। तो डायग्नोसिस की बात करें तो इंक्रीज्ड वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड लेवल मिलेंगे, और ट्रीटमेंट की बात करें तो इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब हमारी अगली डिजीज़ है रेफसम डिजीज़। तो इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली इसके अंदर एक PHYH जीन के अंदर म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये जो फाइटेनिक एसिड होता है जो कि एक ब्रांच्ड चेन फैटी एसिड होता है, इसका अल्फा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। तो ये जो फाइटेनिक एसिड होता है ये क्या करता है, बिल्ड होने लगता है। तो इससे सिम्टम्स पैदा होंगे रेफसम में। आर से रेफसम, आर से याद रखो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद कैटरैक्ट, रेफसम कैटरैक्ट से एसोसिएटेड है।
स्किन फाइंडिंग होती है इसके अंदर इक्थोसियोसिस, ये इक्थोसियोसिस कुछ इस तरीके का होता है स्ट्रक्चर। एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है शॉर्टनिंग ऑफ फोर्थ टो, तो ये कुछ हमें इस तरीके से दिखता है रेप्सम डिजीज़ के अंदर। डायग्नोसिस क्या होगी, इंक्रीज लेवल ऑफ फाइटेनिक एसिड इन द ब्लड। इसके अलावा अगर हम स्किन बायोप्सी करते हैं तो स्किन बायोप्सी में हमें मिलता है हाइपर केरेटोसिस और एक्एंथोसिस। ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटमेंट है रिड्यूस डाइटरी इनटेक ऑफ फूड्स दैट कंटेन फाइटेनिक एसिड, जैसे कि फिश हो गया, बीफ हो गया या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। इसके अलावा प्लाज्मा फेरेसिस किया जाता है टू फिल्टर एक्सेस फाइटेनिक एसिड आउट ऑफ द ब्लड। अब लास्ट बचा है हमारा एड्रिनोल्यूकोडिस्ट्रोफी। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, इसका जीन है ABCD1 जीन, और ये होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो वही पेरोक्सिसोमल डिसऑर्डर होता है जिसके कारण जो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं इनसाइड सेल। तो यहाँ पे तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को प्रभावित करता है, टेस्टिस को प्रभावित करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स को प्रभावित करता है जिसके कारण एड्रिनल कॉर्टेक्स अपने हार्मोन रिलीज नहीं कर पाता है, दैट कैन लीड टू एडिसन डिजीज। टेस्टिस की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा, दैट कैन लीड टू इनफर्टिलिटी, दैट कैन लीड टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसके अलावा वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड आल्सो अक्यूमुलेट इन माइलिन प्रोड्यूसिंग सेल इन वाइट मैटर एंड कॉजिंग डीमाइलिनेशन। तो ये डीमाइलिनेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि देखने को मिलता है एड्रिनोल्यूकोडिस्ट्रोफी के अंदर। वेल, दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट पेरोक्सिसोमल डिसऑर्डर्स।